आप देख रहे हैं हमारे पीछे पतित पावनी माँ गंगा कल कल कह के बह रही हैं। कल कल धारा, इनकी निर्मलता यह आज चुनौती का विषय बन गया है। एक तरफ कुंभ की तैयारियों को लेकर नए घाट बनाए जा रहे हैं, नए निर्माण किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं, भीड़ प्रबंधन का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कुंभ में उमड़ने वाली भीड़ का प्रबंधन बेहतर हो। नए घाटों के निर्माण से भीड़ का प्रबंधन बढ़ेगा, वह बात तो सही है, लेकिन कुंभ के दौरान अगर ये गंगा दूषित होकर बहेंगी तो यह काफी चुनौती है, बल्कि एक प्रश्न चिन्ह भी है। हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो हालिया रिपोर्ट आई है सर्वे की, उसमें बताया गया है कि गंगा का प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या बताया गया? शहरी क्षेत्र की आबादी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग और सिडकुल जैसे औद्योगिक स्थान से नाले, गंदगी, प्रदूषित पानी इसमें गिराया जा रहा है। माँ गंगा, जिनसे देश की करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उनके प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रभावी काम नहीं किया जा रहा। विभागों का दावा है कि एसटीपी से गंदे पानी का शोधन करके उसे सिंचाई के लिए भेजा जा रहा, लेकिन जो अभी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की रिपोर्ट आई, उससे हालत चिंताजनक है। सिंचाई विभाग ने यह भी माना कि अगर गंगा का प्रदूषण यही रहा तो इसमें जो जलीय जीव हैं उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। यही नहीं, विभाग के सर्वे में और विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा का प्रदूषण सिडकुल स्थापना के बाद से निरंतर बढ़ा है। हरिद्वार मध्य शहर से लेकर और रुड़की तक जो चिन्हित किए गए हैं, इसमें सैकड़ों नाले, आंतरिक नालियां, बरसाती गदेरे, ये सारे इसी में गिर रहे हैं। अभी बीते दिनों मई की शुरुआत में ही 2 दिन की बारिश हुई। उस बारिश में जो पहला कचरा और मलबा बह के आया, उसने माँ गंगा की निर्मलता को मलिन कर दिया। स्पष्ट देखा गया कि जहां से नाले आके मिल रहे थे, वहां से काला गंदा पानी, बस्तियों से निकला हुआ गंदगी गिर रहा है। एक तरफ स्वच्छ धारा बह रही है तो दूसरी तरफ काली धारा बह रही थी। यह चिंताजनक है। देखिए हरिद्वार में गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पे काम किया गया है और लगातार काम चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भी पूरे हरिद्वार में जहाँ-जहाँ पर सीवर लाइन अभी रुकी हुई है, वहाँ पर सीवर डालने का काम और साथ ही एसटीपी जो है उनको ऑगमेंट करने का और नए एसटीपी बनाने का काम भी चल रहा है। साथ ही विभिन्न लेवल पे जो पानी की चेकिंग की जाती है, भले वो अपस्ट्रीम में हो या डाउनस्ट्रीम में हो, उसकी प्रति माह हम लोग चेकिंग करते हैं। उसका बीओडी, सीओडी लेवल चेक किया जा रहा है। विजुअली भी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गंगा नदी बेहतर और साफ सुंदर अब लगने लगी है। इसके कई जगह हमने वीडियोस भी देखे हैं और साथ ही आने वाले कुंभ मेले में भी इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनएमसीजी के माध्यम से एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिससे कि कुंभ मेले और अन्य जैसे हम यहाँ पे बड़े मेले होते हैं जैसे कावड़ मेला हो या सोमवती अमावस्या हो, उस समय भी यात्रियों के द्वारा कोई भी कचरा आदि ना फेंका जाए नदी में। इस पर भी बृहद स्तर पे काम किया जा रहा है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में गंगा नदी को साफ स्वच्छ बनाने के लिए वृहद जो सफाई अभियान जनपद हरिद्वार में चला जा रहा है, उसको नदी की स्वच्छता से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि जगह-जगह ऑलरेडी हमने पैसे सैंक्शन कर दिए हैं। साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि कपड़े आदि सामग्री भी नदी में ना डाली जाए और जो-जो हमारे मेन बैराजेस हैं या फिर डैम्स हैं, वहाँ पर भी रेगुलर क्लीनिंग करेंगे। नालों के और टैप कैमरे भी लगाए गए। क्या प्रभावी रहा ये पहल की? देखिए, अभी लोगों में काफ़ी जागरूकता भी आ गई है। जो विभिन्न जो हमारे नाले थे गंगा नदी में जो पहले जिनकी सूचना प्राप्त होती थी, उन सभी को टैप कर लिया गया है। अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है, तो तत्काल उसका संज्ञान भी लिया जाता है। जगह-जगह कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जाती है और इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक मंथ हम लोग जिला गंगा समिति की बैठक करते हैं। गंगा स्वच्छता को लेकर मुहिम बहुत चली, लेकिन सर अभी हाल में जो देखा गया, नए घाट का निर्माण हो रहा है और जब साइड वॉल की खुदाई हुई तो सरकारी आवासों से उसमें गंदगी गिराते हुए पाइप दिखे। देखिए, ये मैटर संज्ञान में आया था और इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग जिनके वो आवास थे, उनको अवगत कराया गया है। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि सभी जो भी पाइप्स हैं, इन सबको टैप करके प्रॉपर सीवर लाइन में डाला जाएगा और उसको फिर एसटीपी के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। विभागों से इन मुद्दों पर बात की गई तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि कार्य इस पे होना चाहिए। जिलाधिकारी भी अपना पक्ष रखे
उनका भी मानना है कि गंगा स्वच्छता को लेकर समय समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल इसकी धारा बहती रहे, इसके प्रयास करने होंगे। कृष्णकांत मर्त्य त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।